जय माँ काली सभी को। आप सभी का स्वागत है माँ काली का मेडिटेशन केंद्र में। और मैं हिमांक शर्मा वापस आ गया हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वो है कि सवारी आना क्या होता है और सवारी कैसे आती है और शरीर में क्या क्या इफ़ेक्ट करती है। इन चीज़ों पे अपन बात करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिखेगा जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको नेगेटिविटी चेक करवानी है, ऑरा स्कैन करवाना है, आपकी कुंडलिनी कितनी जागृत हुई है, कितनी नहीं हुई है, वो चेक करवानी है, आपको कोई करियर रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछने हैं, मैरिज रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं, तो आप मुझे इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपकी ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। देखिए, पहले ही मैं आपको बता दूँ, एक मिनिमम कॉस्ट पे मैंने इस चीज़ रखी है। फ्री तो बिल्कुल नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि क्या होता है जब मैं किसी की नेगेटिविटी चेक करता हूँ या फिर कुछ भी करता हूँ तो मेरे ऊपर भार चढ़ता है। भार कैसे? वो नेगेटिविटी मुझे इफ़ेक्ट करती है, तो मैं उसके लिए एक छोटी सी मिनिमम कॉस्ट लेता हूँ जिससे मैं आगे जाके उसका दान पुण्य जो भी होता है वो मैं भार उतार के वो कर सकता हूँ। तो कृपया करके ऐसे ना समझें कि मैं पैसे लेता हूँ या ये सब चीज़ें, है ना। तो चलिए अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है कि आज का टॉपिक है कि सवारी आती कैसे, सवारी आना क्या होता है। देखिए, सवारी जो होती है ना, वो होती डिफरेंट चीज़ है, पर लोगों ने उसको अलग समझ रखा है। गाँव के जो लोग हैं वो तो बिल्कुल इस बारे में समझते नहीं है। वो तो समझते हैं कि पूरी तरीके से देवता शरीर में आ गए, पर ऐसा नहीं होता है। देखिए, मैं आपको साइंटिफिक वे से और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ को कोरिलेट करता करता समझाता हूँ कि एक्चुअल में सवारी आना होता क्या है। देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि किसी में काली माँ की सवारी आ रही है। ठीक है, अपना मेडिटेशन केंद्र काली माँ के नाम पे ही है। तो आज मैं उसी एक ऊर्जा जो कि सच में बहुत मतलब उनको समझना बहुत डिफरेंट है। बहुत ऊर्जा जो काली माँ की ऊर्जा है वो बहुत डिफरेंट है। जितना उनके बारे में पढ़े उतना कम है, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ता हूँ तो मैं आपको उन्हीं के बारे में कोरिलेट करके बताता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, अब क्या होता है, गाँव में मैंने कई केस ऐसे देखे हैं कि क्या होता है, कोई भी औरत है वो सीरियल लाने लग गई, सब समझते देवी आ गई, माता आ गई। तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में कोई भी माता, कोई भी देवी, काली माता जो मतलब ऊर्जा का स्रोत है, पूरी धरती उनकी ऊर्जा से चल रही, इतनी बड़ी ऊर्जा किसी शरीर में आती है तो शरीर फट जाएगा। लिटरली समझिए, इतनी ऊर्जा कोई सहन नहीं कर सकता है। ये नहीं है कि देवी खुद ही शरीर में आ जाती है, ऐसा नहीं होता है। कृपया करके इस मिथ को दूर रखें, इस अफ़वाह को दूर रखें। ऐसा नहीं होता है कि देवी ही शरीर में आती है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आपकी बॉडी सहन कर सकती है सिर्फ 10 वोल्ट का करंट। ठीक है, अगर मैंने आपके बॉडी पे करंट का तार लगाया है ना, अब वो 10 वोल्ट का करंट सहन कर सकती है ना। अब मैंने अगर 11,000 वोल्ट आपकी बॉडी को दे दिए तो क्या होगा, आप प्रैक्टिकली सोचिए। 11,000 वोल्ट दे दिया तो बॉडी फट जाएगी, मर जाएगी बॉडी। बॉडी इतना सहन ही नहीं कर सकती है ना। तो क्या होता है, वही ऊर्जा है। जैसे अब क्या है, कोई भी ऊर्जा है, जैसे शक्ति, दुर्गा, काली, बहुत बड़ी ऊर्जा है। अगर वो शरीर में आ जाए, उसकी ऊर्जा मात्र शरीर में आ जाए तो शरीर फट जाएगा। तो वो इस मिथ को आप दूर रखें। ऐसा कुछ नहीं होता है कि देवी शरीर में आ गई, देवी नहीं आ सकती शरीर में। आपको मैं सच्चाई बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है। देखिए, कोई भी देवी है, ठीक है, उसकी ऊर्जा आती है। अब वो ऊर्जा दो प्रकार से आती है। ऊर्जा कैसे, एक तो पीढ़ी से चलती है ऊर्जा। पीढ़ी से कैसे कि आपके पहले भी देवी आ रही थी, दूसरी पीढ़ी में भी देवी आने लगी, तीसरी पीढ़ी में भी देवी आने लगी, चौथी पीढ़ी में भी देवी आने लगी और गद्दी चल रही है ना। तो वो एक ऊर्जा होती है जो हर जीन से ट्रांसफ़र होती है। जीन्स मतलब बायोलॉजी में अपन पढ़ते हैं जेनेटिक डीएनए। तो डीएनए से ट्रांसफ़र होती है वो ऊर्जा। तो घर में किसी एक सदस्य पे वो ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, अब दूसरी तरीके से क्या होती है कि आप बहुत ज़्यादा उस देवी की पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो अपना ऊर्जा आपको दे देती है। अब वो ऊर्जा क्या होती है, वो ऊर्जा इतनी ही देती है जितनी आप सहन कर पाते हो। आप ये सोचिए, इतनी सी ऊर्जा आती है, सिर्फ इतनी सी, मतलब ये है अंगुली का नाखून, नाखून का भी एक छोटा सा हिस्सा, इतनी सी ऊर्जा आती है, उसमें ही पूरा शरीर हिलने लग जाता है। आपने कभी देवी आती हुई देखी होगी, ये पूरा सिर घूमने लग जाता है, शरीर कँपकँपाने लग जाता है। तो इतनी ऊर्जा भी सहन नहीं होती, तो खुद साक्षात देवी शरीर में आ जाएगी तो कैसे सहन करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, ऊर्जा आती है, ऊर्जा शरीर में आती है, शरीर में चढ़ती है, मूलाधार चक्र पे सबसे पहले बैठती है। उसके बाद वो ऊपर चढ़ती है सारे चक्र को भेदते हुए। चक्र बंद रहते हैं, सारे चक्र को भेदते हुए हृदय चक्र पे बैठती है। हृदय चक्र पे बैठ के, हृदय चक्र देखो ऐसा होता है, गोला होता है पूरा, ठीक है। हृदय चक्र ऐसा गोला होता है, जब वो खुलता है तो पूरा कमल बनता है ऐसे।
ऐसे कमल बनता है पूरा। अब ये क्या होता है, एक फ्लैट चादर हो गई, गद्दा हो गया, इस पे कोई भी चीज़ बैठ सकती है, तो वो ऊर्जा इस पे ऐसे बैठ जाती है। ठीक है, बैठने के बाद अब क्या होता है समझिए। अब चक्र दो तरीके से खुलते हैं, या तो आपने खुद खोल लिए, और अब मतलब ऐसे है कि आपने जाप करा, जाप करने के बाद आपने चक्र खुद खोल लिए, आपके हृदय चक्र तक शक्ति चढ़ रही है, कोई भी ऊर्जा चढ़ रही है, आप स्पेसिफिक मंत्र का जाप कर रहे हैं। ठीक है, अब आप संकल्प लेकर अगर सवारी की कामना करते हैं कि हे देवी, अगर आप देवी का मंत्र कर रहे हैं तो हे देवी, मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं 11 दिन तक आपका ये जाप करूँगा, आप मेरे को सवारी प्रदान करें, तो ही वो देवी की ऊर्जा सवारी बन के आती है, नहीं तो नहीं आती है। ठीक है, दूसरी पीढ़ी से चलती है तब आती है। ठीक है, अगर माँ का मन चल जाए, या फिर आप ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं देवी की, अगर उनका मन चल जाए माँ का, तो वो माँ अपनी ऊर्जा प्रदान कर देती है, और ऊर्जा आपके हृदय चक्र पे बैठती है, और माँ खुद अपनी ऊर्जा को, अपनी कुंडलिनी शक्ति को खुद खोल देती है। जाप वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप खोल देती है और हृदय चक्र पे वो ऊर्जा बैठ जाती है। अब क्या होता है, अब आपने देखा होगा हर चीज़ बताती है देवी आके कि तेरे घर में ऐसा है, तेरे घर में वैसा है, ये चीज़ें बताती है। तो वो क्या होता है, वो हृदय चक्र पे जो बैठ गई ना ऊर्जा, वो उस इष्ट के भाव, मतलब माँ खड़ी है ऊपर साक्षात, ठीक है, उस माँ के भाव आपके हृदय चक्र पे आएंगे। मतलब क्या होता है, आप जो भी बोलोगे वो उस इष्ट के भाव बन के निकलते हैं। कि भाई अपन को दूसरे को ऐसा लगता है कि वो देवी बोल रही है ना, हालांकि आप खुद ही बोल रहे हो, आपका भाव ही निकल रहा है वो, बट वो देवी का भाव बन के निकलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, देखो प्रैक्टिकली बात है, समझिए। क्या होता है, जैसे मैं हूँ, मेरे में देवी आ रही है, ठीक है, मैं क्या करूँगा, मेरे को दो जने खड़े हैं सामने, एक से मेरे को बहुत ज़्यादा लगाव है, ठीक है, और एक से मेरे को बहुत ज़्यादा दुश्मनी है। अब वो दोनों मेरे पास पूछने आए कि भाई देवी आ गई, देवी से तो किसी का बैर नहीं होता, उससे पूछ लेते हैं। तो वो आए, तो अब मैं जो हूँ ना, जिससे मेरे को प्रेम है, जिससे मेरे को जो आदमी अच्छा लगता है, उससे मैं प्यार से ही बात करूँगा। ऐसे समझिए कि मतलब मैं खुद इंसान हूँ, मेरे अंदर देवी आ रही है, वो देवी खुद उससे प्यार से बात करेगी, ठीक है। और वो जो दूसरा आदमी जिससे मेरे को खुद को पर्सनली दुश्मनी है, देवी को कोई दुश्मनी नहीं है उससे, वो क्या करेगा, देवी मतलब मैं, जिसमें मेरे में देवी आ रही है, मैं खुद उससे गुस्से से बात करूँगा, देवी बन के गुस्से से बात करूँगा। तो इंसान के भाव बन के, इंसान का जो भाव होता है ना, वो देवी का भाव बन के निकलता है, इष्ट का भाव बन के निकलता है, और सत्य होती है बातें, क्योंकि हृदय चक्र में बैठ जाती है ऊर्जा, और वो ऊर्जा सरस्वती का रूप लेकर बातों को सिद्ध कर देती है कि भाई जा, तेरे घर में ये काम हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, वो काम हो गया, 1.25 महीने के अंदर अंदर वो काम हो गया। तो वो देवी का भाव बन के निकला और वो सिद्ध हो गया काम, ठीक है। तो अपन को वाच क्रिया या वाक्य क्रिया, ये कुछ क्रिया होती है, वाक सिद्धि होती है, वो सिद्धि ऑटोमेटिकली देवी प्रदान करती है कि भाई जो भी ये इंसान बोलेगा वो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि देवी शरीर में आ गई। तो इस चीज़ को, मिथ को आप प्लीज़, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस अफवाह को मत फैलाएं, मत देखिए, मत समझिए। देवी नहीं आ सकती किसी के शरीर में। बालाजी कहते हैं हम हनुमान जी आ गए, अरे हनुमान जी कैसे आ सकते हैं भाई, वो पूज्य हैं, उनकी शक्ति इतनी है कि पूरी पृथ्वी समा जाए हनुमान जी के अंदर, इतनी शक्ति है। वो कैसे एक इंसान कैसे सहन कर सकता है उनकी शक्ति, ऐसा नहीं होता है, समझिए। देवी काली माता हनुमान जी किसी के शरीर में नहीं आते हैं, वो अपना एक छोटा सा अंश यानी ऊर्जा भेजते हैं, जो ऊर्जा से ही आदमी बताता है लोगों को और उनके कष्ट हरता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, मिथ से दूर रहें, ठीक है। और दूसरी बात समझिए, हाँ देवी की जो योगिनियाँ हैं, योगिनी शक्ति होती है एक, मतलब देवी के साथ चलती है, दासी टाइप होती है, ठीक है। वो योगिनियाँ शरीर पे आ सकती है, मतलब वो योगिनियाँ शरीर में प्रवेश कर सकती है, देवी कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि योगिनियों की शक्ति उतनी ही ऊर्जा के बराबर होती है जितना एक इंसान सहन कर सकता है, ठीक है। तो योगिनी चढ़ सकती है शरीर में, देवी नहीं चढ़ सकती, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। शक्ति चढ़ती है, कमल चक्र पे बैठती है, जो अपना हृदय चक्र है उसको कमल बनाती है, उस चक्र पे बैठती है और खुद के भाव इष्ट के भाव बन के निकलते हैं। मेरे में देवी आई तो मेरे भाव इष्ट के भाव बन के निकलेंगे। मैंने एग्जाम्पल भी दिया आप लोगों को कि वो जो आदमी है जिससे मेरी दुश्मनी है, उससे मैं गुस्से से ही बात करूँगा, क्योंकि मेरे को उससे पर्सनली दुश्मनी है, पर देवी का भाव है ना, जो मेरा भाव है वो देवी बन के निकल जाता है। और आदमी जिससे बहुत प्यार है मेरे को, उससे मैं प्यार से बात करूँगा, भले ही उसने कितनी मिस्टेक कर रखी हो, पर मैं उससे प्यार से बात करूँगा, क्योंकि वो मेरा भाव है और देवी का भाव मेरे मुँह से निकल रहा है, मेरे अंदर से निकल रहा है, तो वो प्यार से निकलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल समझिए कि सवारी आना क्या होता है। सवारी यही होता है कि कोई भी शक्ति का भाव निकलता है। पितृ
पितृ का जो पितृ की सवारी आती है, तो पितृ का भी भाव निकलता है, सिर्फ पितृ साइड में ही रहता है, आपके घर के राइट हैंड साइड में ही रहता है, वो कहीं नहीं जाता, आपके शरीरों में नहीं चढ़ता है। पितृ इतना ठाला नहीं है कि आपके शरीरों में चढ़े, वो बस अपनी एक ऊर्जा भेजता है। 4 तत्व होते हैं एक शक्ति के, जो मैं आगे बताऊंगा। वो 4 में से एक तत्व आपके शरीर में चढ़ता है, आपके हृदय चक्र पे बैठता है और आपको हर चीज़ बताता है कमल बन के, ठीक है। अगर वही शक्ति आपके आगे चक्र पे बैठती है तो आपको सब चीज़ें दिखने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल देवी आई मेरे में, देवी चढ़ गई ऊपर, ठीक है, मतलब ऊर्जा चढ़ गई। कमल चक्र की बजाय, मतलब हृदय चक्र की बजाय यदि वो आज्ञा चक्र पे या विशुद्धि चक्र पे बैठती है, आज्ञा चक्र पे बैठती है, तो मेरे को खुली आंखों से सूक्ष्म जगत दिखने लग जाएगा, ठीक है। वो ऊर्जा के कारण होता है, सब चीज़ एनर्जी है। कृपया करके इस चीज़ को समझे, है ना। आप मेरे को खुली आंखों से उसके भूत प्रेत, उसके घर की पीढ़ियाँ सब दिखने लग जाएगी आंखों से, है ना। अगर वही शक्ति अपने कर्ण पे बैठती है, अगर कान पे बैठती है, तो मेरे को उनकी चीज़ें सुनने लग जाएगी। उस देवी की जो आवाज़ है वो मेरे को कान में आने लग जाएगी ऊर्जा के रूप में, कि भाई अब इसको ये बोल। हृदय चक्र पे बैठती है तो ऑटोमेटिकली मन में बात उभरती है कि भाई इसको ये चीज़ बोल दे, प्रेरणा आती है ऊपर इष्ट के थ्रू। तो ऐसा होता है। योगनीय शक्ति चढ़ सकती है, हनुमान जी, काली माता, दुर्गा माता नहीं आती शरीर में, माता की योगिनी आती है। हनुमान जी के दूत आ सकते हैं जो पितृ रूप में होते हैं, है ना, वो दूत आ सकते हैं। और शिव जी किसी के शरीर में नहीं आते हैं, शिव जी के अघोरी संत जो होते हैं वो शरीर में आ सकते हैं, उनकी ऊर्जा इतनी होती है। सब चीज़ एनर्जी का खेल है, इस चीज़ को समझे। और अपन आगे इस बात करेंगे। किसी को भी नेगेटिविटी चेक करानी है तो आप मेरे को दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी सवारी, आपकी नेगेटिविटी सब चीज़ चेक कर दूंगा। आप पे कौन सी सवारी चढ़ रही है, कौन सी नहीं चढ़ रही है, किसकी ऊर्जा है, वो सब, और आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें वो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। कृपया करके अफवाहों से सावधान रहें, ठीक है। जय माता दी।